देखिए, हमको देखने से यही महसूस होता है कि जो बीजेपी सेक्टर के जो मंत्री हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अगर बिजली 2 रुपया 61 पैसा में भारत सरकार आपको दे रही है तो आप 2 रुपया 61 पैसा में बिजली नहीं लेते हैं। आप कितना में लेते हैं? 3 रुपया 11 पैसा में। आंधी आया नहीं, तूफान आया नहीं, समुद्री तूफान आया नहीं, आपके यहाँ जलजला आया नहीं, तो आपको क्या रुपया का जरूरत पड़ गया? आपके यहाँ तो सारी जगह रुपया इसमें पड़े हुए हैं महोदय। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीवी देख रहे हैं। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में बिहार विधान परिषद में विपक्ष की आवाज़ बन चुके सुनील सिंह, विपक्ष की जान बन चुके सुनील सिंह, आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह, जिन्हें आप प्रतिदिन रंग बिरंगे कपड़ों में देखते होंगे, वो अब सत्ता पक्ष से ये पूछ रहे हैं कि कई सारे जो ऐसे विभाग हैं जिनमें रुपए पहले से बाकी हैं, फिर क्यों तृतीय अनुपूरक बजट जो है वो पेश करने के बाद विभाग जो है वो पैसे की मांग कर रहे हैं। कई सारे विभागों पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। हालांकि उद्योग विभाग की जमकर तारीफ भी की है। ये कहा है कि आखिर बीजेपी के मंत्रियों के साथ इतनी ज्यादती क्यों हो रही है, आखिर क्यों बीजेपी के मंत्रियों पर अब प्रेम छलक रहा है आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह का। इससे क्या बात हो गई और ऐसा कौन सा तूफान आ गया, कौन सी सुनामी आ गई, कौन सा बवंडर आ गया कि इस अनुपूरक बजट में विभाग धनराशि तो मांग रहे हैं, बजट पेश कर रहे हैं, बजट पास भी कराना चाह रहे हैं, लेकिन वह जो पहले से पैसा रखा हुआ विभागों पास उसे वो खर्च नहीं कर पा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हम एक बात जानना चाहते हैं, जैसा कि हमारे अभी आदरणीय सदस्य और हमारे पूर्वे साहब अभी बोल रहे थे कि हुजूर बहुत सारे ऐसे विभाग हैं, मेरे पास डेटा है, जैसे कृषि विभाग। सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे किसान, हम किसानों के लिए हैं, जिसका 80% आबादी कृषि पर निर्भर करती है। सरकार का एक से एक बढ़कर स्कीम है महोदय। उसके अतिरिक्त आप समझ लीजिए कि 3335.47 करोड़ रुपया उसका पूर्व का बजट है, जो रनिंग बजट है। 16.40 मात्र इसमें खर्च किया गया है महोदय। 16। इसमें जो जितने भी विभाग हैं, अगर 2-4 को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे आप शिक्षा में ले लीजिए लगभग 50% खर्च हुआ, आप उद्योग में ले लीजिए लगभग 80%, इसीलिए वो तो चले गए, नहीं तो प्रशंसा के पात्र हैं कि भाई कमर में रस्सा बांधकर जो भागे चले जा रहे हैं इतने विरोध के बाद में भी। कहे कि देखिए, हमको देखने से यही महसूस होता है कि जो बीजेपी सेक्टर के जो मंत्री हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है। हजूर, एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। खैर, वो बिंदु पर इसलिए कि बोले हैं कि इधर उधर मत भागिए, मेन बिंदु पर बात कीजिए। तो हाँ, इसलिए हम इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, इधर उधर नहीं भागेंगे हजूर। उसके बाद अब ऊर्जा इतना बड़ा सेक्टर है, ऊर्जा के बारे में बहुत तरह का बात होता है, वो तो आज हम आपको नहीं बताएंगे। ऊर्जा का जिस दिन बात होगा इस सदन को हम एक बताना चाहते हैं, इससे आप पहले भी उसका अवलोकन कर लीजिएगा। यह दुर्लभ ऐसा प्रदेश है जहां महंगी बिजली खरीदी जाती है। अगर बिजली 2 रुपया 61 पैसा में भारत सरकार आपको दे रही है तो आप 2 रुपया 61 पैसा में बिजली नहीं लेते हैं। आप कितना में लेते हैं? 3 रुपया 11 पैसा में। इसके चलते प्रतिवर्ष महोदय 5500 करोड़ रुपया का अतिरिक्त भार इस बिहार में पड़ रहा है। तो बिहार पर नहीं पड़ रहा है, वो किसी न किसी गरीब उपभोक्ता पर पड़ रहा है, आप पर पड़ रहा है, मेरे ऊपर पड़ रहा है, इनके ऊपर पड़ रहा है। तो ये सब आप, चूंकि आप अनुपूरक बजट पर, आप तृतीय अनुपूरक बजट पर आप हमको बोलने के लिए बोल रहे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण इशू है कि हम आपको चाबी दे दें और दिले माले मुफ्त दिले बेरहम की तरफ आप खर्चा कर दीजिए। जैसे अब आप कह रहे हैं कि भाई हम गंगा जल उद्गम योजना एक बनाए हैं। दोनों बात कैसे हो सकता है महोदय? एक तरफ आप कहते हैं कि मैंने 45,000 जो बिहार के गांव हैं उसको हमने नल जल से जोड़ दिया है, बहुत खुशी की बात है। वो तो बात का विषय है कि भाई उसमें से 25,000 गांव ऐसे हैं जहां पर टोटी में पानी ही नहीं गिरता, तो फिर हो जाएगा कि भाई आप विषांतर क्यों हो रहे हैं बजट से। तो महोदय, जब आपके घर घर में नल जल की व्यवस्था कर दी गई है, गया में कर दी गई, नवादा में कर दी गई, राजगीर में कर दी गई, तो हजूर आप गंगाजल का पानी उठाइएगा और आप राजगीर में गिराइएगा। क्या तर्पण कराना चाहते हैं महोदय? नवादा में किसको तर्पण कराना चाहते हैं? एक राजगीर में गंगाजल ले जाने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए कि यह काम मेरा अति उत्तम है,
जिसमें 5500, जिसमें आप 3000 करोड़ का बजट ये प्रावधान किए और माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में बयान दिए कि हम 4000 नहीं भटकेंगे, हम फिर जगह पर आ जाएंगे महोदय, हम फिर जगह पर आ जा रहे हैं। एक मिनट, वित्त मंत्री जी को उस सदन में भी जाना है, आप इसलिए भटके नहीं, अनुपूरक व्यय विवरणी पर केंद्रित रहें। 10 जिस गंगा जल की बात कर रहे हैं, जिस पर चर्चा कर रहे हैं, और अनुपूरक पर जो ये सदन का ध्यान डाइवर्शन की तरफ डाल रहे हैं कि ये अननेसेसरी हुआ। सच्चाई ये है कि जानना चाहिए कि उन क्षेत्रों में जैसे नवादा हो गया या आपके शेखपुरा हो गया या राजगीर हो गया, जल समस्या जिस तरह से है, ये पानी जो गंगा जी में आता है और बाढ़ के पानी को जिस तरह से वह संयोज करने की और उसके हिफाजत का मसला है, उसकी तरफ सही बात। नहीं, ये जल प्रबंधन का इशू है, इसलिए उसको हमको लगता है कि इस पर जवाब आपको दें, धन्यवाद देना चाहिए। आगे बोलिए। तो इन्होंने, हमारे माननीय सदस्य, हमारे मित्र ने ये माना ना कि आपका नल जल फेल है। नल जल में जो आपने करोड़ों करोड़ रुपया बर्बाद कर दिया हुआ गड़बड़ है। अपना भाषण जब महोदय आप कह रहे हैं कि भाई इसलिए ले जा रहे हैं वहां पर कि पानी की समस्या है महोदय, तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप 4000 करोड़ रुपया इस तरह से आप मिसयूज करते चले जा रहे हैं। क्या आपका योजना है उस पर हम गहराई में नहीं जाना चाहते हैं। अभी तक उसमें यह प्रोजेक्शन नहीं किया गया महोदय कि इस कार्य को करने में 4 महीना में आपको बिजली में कितना व्यय करना पड़ेगा। बाद में प्रावधान किए जाएंगे कि इसमें करोड़ों करोड़ रुपया मेरा बिजली का मद में लगेगा। तो हजूर कहीं ना कहीं यह एक तरह का मैनेजमेंट जो आप बोलते हैं कि भाई हमारा जो वित्तीय प्रबंधन है उसकी प्रशंसा होती है। हम नहीं जाना चाहते हैं वर्ष 2010 से लेकर 11 तक हम किताब लाए हैं, लेकिन तुरंत आप लोग डांट दीजिएगा कि किताब आप क्यों ले आए, इसका तो चर्चा नहीं हो सकता है, तो हम फिर छुपा के रख देते हैं। तो रख हम दिया जाए। नहीं, हम फिर छुपा के वाला रख देते हैं जो रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में कितना बेहतरीन आपका वित्तीय प्रबंधन है, इसका पूरा गुणगान किया हुआ है महोदय। कभी इसको पढ़ा जाएगा कि आपने कितना, आपके यहाँ वित्तीय कुप्रबंधन है, इसका पूरा विवरण है। कुप्रबंधन की प्रशंसा हो रही है इतने मोटे किताब में, इसके बारे में आपको बताना चाहिए कि भाई इसमें सत्यता क्या है। इसने स्पष्ट लिखा है कि भाई जब आपके बजटीय प्रावधान किए, आपने बजट में सारे विभागों को रुपया बांट दिया, वो रुपया आपके पीएल अकाउंट में है, तो फिर आप एक्स्ट्रा रुपया के लिए क्यों अनुपूरक बजट लाते हैं। आंधी आया नहीं, तूफान आया नहीं, समुद्री तूफान आया नहीं, आपके यहाँ जलजला आया नहीं, तो आपको क्या रुपया का जरूरत पड़ गया। आपके यहाँ तो सारी जगह रुपया इसमें पड़े हुए हैं महोदय। तो बस हम इतना ही जानना चाहते हैं माननीय वित्त मंत्री जी से कि इनको स्पष्ट करना चाहिए कि चाबी लेना है आप ले जाइए, हम लोग की संख्या कम है, ऐसे भी हम लोग को हाँ नाम में आप लोग नीचे कर दीजिएगा, लेकिन आपको यह सदन को बताना चाहिए कि भविष्य में ये सब जो है बिल्कुल पारदर्शिता के साथ आगे आना चाहिए और ये सदन को बताना चाहिए, इस राज्य को बताना चाहिए कि इसका अर्थ क्या होता है। अब कंक्लूड करें। तो आपने तमाम बातों को सुना है, आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह ने तमाम बातों को विस्तार से बताया है। अब देखना यह है कि ऐसी कौन सी आंधी सुनामी बवंडर आ रही है जिस कारण से जो विभाग है, बिहार सरकार के कई विभाग हैं जिनकी कुछ चर्चाएं की गई हैं विधान परिषद में, उस विभाग ने आखिर धनराशि अपनी क्यों खर्च नहीं की, क्यों पूरा पैसा जो है वो खर्च नहीं कर पाए, और अब और धनराशि मांगी जा रही है किस लिए, कब तक। आखिर सिर्फ रोड मैप ही तैयार होगा, रोड कब तक बनकर तैयार होगा। मैप तो खैर तैयार है हर विभाग का, हम सड़कों की बात नहीं कर रहे हैं, सड़कें तो खैर पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी हैं बिहार में, लेकिन हर विभाग की जो रोड मैप है उसमें आखिर कितना बदलाव आता है आने वाले समय में, हम ये जानना चाहते हैं, आम जनता ये जानना चाहती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।